आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसकी 2 अध्याय उसकी 16 से पढ़ेंगे। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटा और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरानी स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश के अद्भुत कावर चिन्ह धरती पर अद्भुत धरती पर चिन्ह और लहू और आग का धुएं का बदला बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधारा और चांद लहू सा हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। इसलिए है बात सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण ने उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य कामों और चिन्हों के प्रगट है जो परमेश्वर तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर आज़म में प्रार्थना करता हूँ आज के कलाम से पिता हर एक जुल्म में प्रभु जी तेरा आत्मा है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी मेरे पिता उस अंधकार के दिनों के लिए, उस अंधकार उस नष्ट होने के दिन के लिए पिता आपने हमें पवित्र आत्मा देता कि हम उस नरक में उस अंधकार में ना फंसे और ना जाए मेरे पिता, लेकिन एक स्वर्गीय राज्य की वारिस बने मेरे पिता। आज का कलाम प्रभु हर के जुल्म में 100 गुना फैलाएगा और आशीषित होने पाए मेरे पिता। हर कोई तेरी इच्छा को पूरी करने वाले आगे बढ़े आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता। और आज के आज के कलाम हर एक से बातचीत मेरे मुख सौ पर बोले मेरे पिता। प्रार्थना सुना, धन्यवाद आशीष धन्यवाद। प्रार्थना भाई यीशु तेरे मीठे बदनाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर देखते कि प्रभु योएल भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने कहा था कि मैं उन दिनों में अपनी आत्मा को उंडेलूंगा और तुम्हारी बेटा बेटे का आकर की भविष्यवाणियाँ करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे और दास दासी के ऊपर क्या करूँगा, पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। यानी भविष्यवक्ता योएल के द्वारा परमेश्वर पहले से ही भविष्यवाणी कर था कि मैं उन दिनों में ऐसा करूँगा। और वो दिन आज हमें दिखाई देता है मेरे अजीजों की, जब प्रभु यीशु मसीह आया तब से हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आज उतरता है। पिंतकुस्त का दिन 120 लोगों के ऊपर जिस दिन वो पवित्र आत्मा उतरा उस दिन से आज तक आज भी सभी लोगों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा उतरती और सभी को सामर्थ्य और बल और ताकत देती है, ताकि उस दिन के लिए जब प्रभु के महान तेज दिन आने का फल सूर्य अंधारा हो जाएगा, चाल लहू सा हो जाएगा, जब परमेश्वर स्वर्ग में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे अपने आने के समय में, आने से पहले वो बताएगा, तब उन लोगों को हियाव रहेगा कि प्रभु एक दिन आएगा। यदि पवित्र आत्मा नहीं रहेगा तो वो इस बात को देखकर डर जाएंगे जब अंधेरा हो जाएगा और सूर्य अंधारा हो जाएगा, सूर्य लहू चांद लहू सा हो जाएगा, तो क्या करेंगे, लोग के अंदर डर पुका जाएगा, डर आ जाएगा। इसलिए वो डर दूर करने के लिए परमेश्वर मसीह ने पवित्र आत्मा का सहायक दिया ताकि हम उस डर को देखकर ना डरे। जैसे एक दानियल को सिंह के मान में डाल दिया तब भी वो उस डर से नहीं डरा, क्योंकि उसके अंदर विश्वास था कि परमेश्वर मेरे साथ और मैं नहीं डरूंगा। ऐसे ही इसीलिए आप और मुझे भी पवित्र आत्मा की जरूरत है कि जब समस्या आए, तकलीफें आए और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार स्वर्ग में दिखाई दे और बिजली कड़के, तब भी हमें डर ना आए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा दिया और वो आत्मा हमारी मदद करके तू प्रार्थना करके प्रभु आने वाला है, और इस बात का वो चिन्ह हमें दिया कि पवित्र आत्मा हमारी मदद और सहायता कर सके। हालेलुया। और जो कि उसका नाम लेगा वो ही उद्धार भी पाएगा, उसी उद्धार हो सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आने का प्रमाण, जो प्रभु यीशु मसीह का जो चिन्ह परमेश्वर के दासों के द्वारा दिया था वो आज हमें पूरा होते हुए दिखाई देता है। हालेलुया। क्योंकि वो उसके आने से पहले ये चिन्ह चमत्कार उसका दिया गया था कि वो आएगा और इस प्रकार से उसका चिन्ह दिखाई देंगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो ये बहुत सारी जो चमत्कार है, जो सूर्य अंधेरा हो जाएगा, लहू सा बनेगी, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार स्वर्ग में दिखाई देंगे। तो इसलिए यहाँ पर मुझे डरने की जरूरत, क्योंकि इनका होना अवश्य है। लड़ाई पे लड़ाई, राज्य पे राज्य। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा कि वो एक लड़ाई पे लड़ाई चलेगी, जातिवाद पे जाति चलेगा, राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा। ये हमें दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग एक दूसरे को छोड़कर जातिवाद में लगे हैं, कोई राज्य में लगा है, कोई पॉलिटिकल में लगा है, तो अपने अपने स्थान पे कहीं ना कहीं वो एक दूसरे की पार्टी को छोड़कर अदला बदली राज्य पर राज चढ़ाई कर रहा है। और वह हमें ये भी दिखाई देता है चिन्ह कि प्रकाशित के अंदर प्रभु ने कहा था कि एक फ्रात नदी सूख जाएगी और पूर्व उत्तर दिशा के राजाओं को आने के लिए एक मार्ग बनेगा। वो फ्रात नदी आज हम देखते हैं तो वहाँ पर यरूशलेम में इजराइल के अंदर वो जो नदी है फ्रात नदी आज सूख चुकी है और वो रास्ता बनने वहाँ पे अब बनने की तैयारी चल रही है मेरा जिस। तो
तो वो जो परमेश्वर ने कहा था आज हमें पूरा दिखाई देता है। तो आप पर मुझे सावधान और सतर्क होने की जरूरत है कि हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है कि हम प्रार्थना करें, वचन पढ़े, आज्ञाकारी बनकर चले, उसके राज्य की वारिस बने। इसलिए आप पर मुझे डरने की जरूरत नहीं। प्रार्थना करिए प्रभु हम उन आने वाली परिस्थितियों से बचाकर हमें स्वर्गीय राज्य में उठा ले। हालेलुया। हम प्रार्थना करें रूहाना रबा समदना रीखा दना बा समतना निहाले रबा होशना। मेरे पिता आज के कलाम हर व्यक्ति आत्मा से भरे, सामर्थ से, बुद्धि से, ज्ञान से भर जाए मेरे पिता। सच मेरे पिता अपना आने का जो चिन्ह आपने दिया प्रभु, राज्य पे राज्य, जाति पे पे और पिता जो भी चिन्ह आपने दिखा पिता आज हमें दिखाई देता प्रभु जी। स्वर्गीय में भी जो चिन्ह आपने आप बड़े बड़े पिता पर कोई तार टूट रहे तो कोई पिता परमेश्वर ओले गिर रहे, एक महापरमेश्वर कार्य जो हरा पिता अब तक हमने नहीं देखा मेरे पिता। तो प्रभु इन लोगों को प्रभु जितने देखने और सुना आज से प्रभु आत्मा से भरे, सामर्थ से भरे, बुद्धि से भरे, ज्ञान से भरे और तेरी राज्य की वारिस बने। ऐसा होते मेरे सभी को तलों में ढांप ले, आपके राज्य की वारिस बने। सभी को पिता उछलकर आशीष और बरकत दे मेरे पिता। हर व्यक्ति हर परिवार पिता आशीष तो इस वजह में सुनकर आत्मा से मस्त भरपूर आपके राज्य की वारिस बने। सहाने मेरे परमेश्वर सबको तो आत्मा सौंपते मेरे पिता। अपने प्रार्थना देती हुई प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल और अगले वीडियो में तो सबको जय मसीह।